अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि पिछले दिनों मुफ्ती तारिक मसूद साहब के हवाले से ये झूठी खबर फैलाई गई थी कि मुफ्ती साहब पर हमला हुआ है। तो इसी हवाले से आखिरकार कल जुमे के बयान के दौरान मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बड़ी वजाहत के साथ ये बयान किया कि कैसे आज सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके किसी के हवाले से झूठी खबर फैलाई जाती है। खबरों के हवाले से बहुत कुछ घूम रहा है मुसलसल। मुझे इत्तला दी गई कि मैं शहीद हो गया हूँ। मैंने कहा भाई नहीं हुआ, अल्लाह का फिटफाट घूम रहा है। से अंदाजा होता है कि सोशल मीडिया कितनी पावरफुल चीज है। कोई भी कुछ बना के चला दे। सोशल मीडिया बहुत ही खतरनाक चीज है। कुछ का कुछ बना के चला दो। मार्केट में सब जब तक तरदीद होती है उस वक्त तक जनाजा भी हो चुका होता है। फिर तरदीद होती है कि किसी और का जनाजा था, हजरत जी का नहीं था। खैर देखो, ये तो एक फेक न्यूज थी। जिसने ये चलाई है वो फिर एक अलग मसला है, वो क्या है। खैर लेकिन एक दिन ये हकीकत भी हो, हम सब की न्यूज चलेगी। आज रफी भाई का इंतकाल हो गया, आज मुफ्ती साहब का इंतकाल हो गया, आज आपका नाम क्या है भाई, उसामा भाई का इंतकाल हो गया, समी भाई का इंतकाल हो गया, शहनशाह शेरशाह भाई का इंतकाल, और शहीद तो वैसे ही शहीद हो यार, आज शहीद भाई शहीद हो गए या इंतकाल हो गया। ये सोचना चाहिए कि एक दिन हम में से हर शख्स का सच्ची मुच्ची में इंतकाल होगा। ये कितनी बड़ी हकीकत है जिससे हम गाफिल हैं। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली जावेद अहमद गामदी साहब के स्टूडेंट हसन इलियास साहब से एक पॉडकास्ट के दौरान इंजीनियर साहब के हवाले से जब सवाल किया गया तो तलहा अलवी साहब ने मजाक में इंजीनियर साहब को यूट्यूबर कह दिया। उनका इंजीनियर साहब को यूट्यूबर कहना ही था कि हसन भाई ने बाकायदा वहां पर फौरन रोका और ये एहतजाज किया कि वो तो एक दीन के बहुत बड़े आलिम हैं, हमें उनकी कदर करनी चाहिए और पिछले कई सालों से वो दीन की खिदमत कर रहे हैं। आपकी मुलाकात भी हुई है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। वो लोगों से यूट्यूबर ना कहें, उनको यूट्यूबर कहने पे मैं एहतजाज करूंगा। वो दीन के एक सच्चे तालिब इल्म हैं, दाई हैं, वो एक फिक्र फलसफा रखते हैं। यूट्यूब के जरिए वो उसका इबलाग करते हैं और किसी भी दीन के तालिब इल्म को, चाहे उसकी किसी भी आरा से में इत्तफाक हो, इख्तलाफ हो, उसको इसी तरह से हमें पेश करना चाहिए। और उन्होंने पिछले कुछ अरसे में जो दीन इस्लाम के बारे में जो तसव्वुरात उनके हैं और जो अंदाज उनको ठीक लगता है, इखलास के साथ, पूरी यकसुई के साथ दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की। उसमें बहुत सारी चीज़ें बड़ी मुस्बत हैं। शिर्क के हवाले से हमारे यहाँ जो बिल्कुल असासियत खत्म हो चुकी थी उसको उन्होंने दोबारा से उजागर किया है। और हमारे यहाँ किस्से, कहानियाँ और ये दीन के नाम पर जो पूरी की पूरी मैथोलॉजी बना दी गई थी उसका उन्होंने रद्द किया है। उनकी बहुत सारी चीज़ों से मुझे भी इख्तलाफ हो सकता है, आपको भी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मैं उनके लिए इस तरह पसंद नहीं करता कि उनको यूट्यूबर कहा जाए। वो एक तालिब इल्म है, दीन के सच्चे आलिम हैं और उनको यही इज्जत और इकराम उम्मत को भी देना चाहिए और हमें सबको भी देना चाहिए। अब सवाल पूरे करें। चलिए मैं माजरत चाहता हूँ। नेक्स्ट अपडेट ये है कि कल रात के लाइव सेशन के दौरान इंजीनियर साहब से एक बहुत ही मुश्किल सवाल किया गया। वो सवाल कुछ यूं था कि एक मुस्लिम कंट्री के अंदर नॉन मुस्लिम्स को तबलीग करने की इजाजत क्यों नहीं दी जाती। नॉन मुस्लिम्स को तबलीग करने की इजाजत ना देना ये तो उनके बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ है। तो इसके जवाब में इंजीनियर साहब ने यह बयान किया कि वो इस सवाल का जवाब देकर फिर से कंट्रोवर्सीज में नहीं आना चाहते। मुसलमान मुल्क में अगर गैर मुस्लिम तबलीग नहीं कर सकता तो क्या इस्लाम में ऐसा ही है? तो अगर ये ऐसा है तो इस्लाम के खिलाफ नहीं है, इंसान के बुनियादी हकूक की खिलाफवर्जी हो रही है। ये मुश्किल सवाल है जी, इसका जवाब देना खामखा लोगों को अपने पीछे लगवाने वाली बात है, इसलिए मैं तो इस सवाल से माजरत ही करता हूँ। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली हसन इलियास साहब का देखो सुनो जानो के फैसल साहब के साथ एक नया पॉडकास्ट रिलीज हुआ जिसमें उन्होंने बहुत सी टॉपिक्स को डिस्कस किया और खुसूसन सुन्नत और हदीस के दरमियान जो गामदी साहब फर्क करते हैं उसके हवाले से फैसल साहब ने बहुत ही मुश्किल सवालात किए और हसन इलियास साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ उनके एक एक सवाल का जवाब दिया। इसी टॉपिक के आखिर में फैसल साहब ने हसन भाई से ये सवाल किया कि क्या हदीस की किताबों के बगैर भी दीन इस्लाम मुकम्मल है। इस पर हसन इलियास साहब ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ उनकी ये वीडियो जरूर देखें। लेकिन देखें, आप जो 40,000 हदीस जमा कर रहे हैं, उनको छाप रहे हैं, तो ऐसा नहीं आपको लग रहा कि बहुत से लोग ये कहेंगे कि क्या आप इस्लाम को री इन्वेंट कर रहे हैं? नहीं, इस्लाम तो हदीस का नाम ही नहीं है। इस्लाम तो नाम है कुरान और सुन्नत का। हदीस तो रसूल माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से लोगों ने अपने इनिशिएटिव पर कुछ बातें बयान की हैं। इस्लाम हदीस की तशरीह के बगैर मुकम्मल नहीं होता। कोई एक मिसाल बताएं जो हदीस के बगैर मुकम्मल नहीं होता। मतलब नमाज पढ़ने वाली बात? नमाज तो मैंने हदीस से कभी ली नहीं। नमाज तो इजमा और तवातुर से। तरीका उसका तरीका भी आपने तरीका जो है मस्जिद में जाकर सीखा, हदीस की किताब पढ़ के सीखा? मैंने तो अपने वालिदैन से सीखा। तो वालिदैन ने कहाँ से सीखा? हदीस पढ़ के सीखा। वालिदैन ने इजमा से सीखा। इजमा और तवातुर प्रैक्टिकल कंसेंसस होता है, उसमें कोई चीज रिवायत में नहीं होती, लिखी हुई चीज नहीं है। नमाज रसूल से पहले भी लोग अगर इसमें इख्तिलाफ होगा नमाज पढ़ने में, कोई ज़कात देने में, कोई एक इख्तिलाफ बताएं। दो फिरके मुख्तलिफ तरीके से नमाज पढ़ते हैं। वो दोनों की इजाज़त रसूलुल्लाह ने दी है। कहाँ? सुन्नत में। इसी तरह से सुन्नत कहाँ लिखी हुई है? सुन्नत लिखी हुई नहीं है। सुन्नत अमल से आती है। वो कहीं तो महफूज होगी ना कि आज तक तो नहीं, इस तरह आज तक ज़ुबानी अमल तो नहीं, और अब तो लिखी हुई है। नहीं, वो तो लिख भी ली लोगों ने, लिखने में भी उसको आप हदीस नहीं कहेंगे। नहीं, हदीस लिखी हुई को हम हदीस कहेंगे। हदीस के अंदर सुन्नत का बयान भी, सुन्नत इनिशिएट नहीं। रसूलुल्लाह ने नमाज पढ़ी है भाई। रसूलुल्लाह ने 2 सहाबियों को बुलाकर कान में ही नहीं कहा आज मैं तुम्हें नमाज का तरीका सिखाता हूँ। रसूलुल्लाह ने एक लंबे अरसे तक हजारों लोगों के दरमियान नमाज पढ़ी है। वो प्रैक्टिकल चीज है। हाथ कहाँ बांध रहे हैं, उसके बाद झुकना कैसे है, कभी हाथ बांधे हैं कभी हाथ नहीं बांधे, जो इख्तिलाफात आपको नजर आते हैं ये उन मामलात में इसमें खुद रसूलुल्लाह ने इख्तियार दिया। ये इख्तिलाफ है नहीं हमारे नजदीक।
نماز پڑھنے میں کوئی اختلاف نہیں، پوری دنیا میں کوئی اختلاف نہیں. یہ وہ معاملات ہیں جن میں آپ کی ثوابدید پر چھوڑ دیا ہے. کوئی ایک فرقہ بتائیں جو اللہ اکبر نہ کرتا ہو، جو سجدے نہ کرتا ہو. جو اختلاف نظر آتے ہیں وہ اختیاری معاملات کے اندر ہیں. تو یہ کوئی نماز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ پڑھ رہے تھے، قرآن کے آنے سے پہلے پڑھ رہے تھے. نماز تو تمام انبیاء پڑھتے چلے آئے ہیں. نماز کے اندر کچھ چیزوں کی تبدیلی کی گئی، وہ رسول اللہ نے عمل کے ذریعے. آپ کا کہنا یہ ہے کہ حدیث کے بغیر صرف قرآن سے بھی اسلام مکمل ہے؟ حدیث ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے رسول اللہ کے علم کا. حدیث کے اندر اگر اللہ کے پیغمبر کا کوئی، لیکن یہ نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. پورا قرآن مجید کو پڑھ جائیں آپ، پوری کی پوری سنت کو پڑھ جائیں آپ. حدیث اگر نہ ہو، حدیث تو لوگوں نے پہنچائی ہے بھائی. میرا سوال ہے یہ کہ بالکل. اگر حدیث نہ ہو اس کا تو کیا قرآن پاک مکمل ہے؟ دو ٹوک جواب ہے. حدیث نہ ہو تب بھی دین پورا کا پورا، پورے اسرار، پورے زور، پورے ایذان، پورے ایقان سے کہتا ہوں، پورا کا پورا دین مکمل ہے، مکمل ہے، مکمل ہے. خیر، اس کے حوالے سے آپ تمام بھائیوں کی کیا رائے ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ پورا کا پورا دین اسلام قرآن اور سنت میں مکمل ہو چکا ہے، یا پھر دین اسلام نبی اسلام کی وفات کے 200 سال کے بعد جو حدیث کی کتابیں مرتب ہوئی ہیں ان کا محتاج ہے؟ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ایک اور پوڈ کاسٹ کے دوران حسن الیاس صاحب نے ایک بہت ہی حیران کن بات یہ کہی کہ امام شافعی علیہ رحمہ کی طرف جو یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کو 300 سے زیادہ مرتبہ پڑھا اور اس کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر 115 کو اجماع امت کے دفاع میں بطور دلیل پیش کیا. امام شافعی کی طرف یہ منسوب بات کہیں سے ثابت ہی نہیں. انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر بیشتر مقامات پر اجماع کے حوالے سے گفتگو کی ہے، لیکن کسی ایک جگہ بھی سورہ نساء کی آیت کو بطور دلیل پیش نہیں کیا. تو میں نے پہلی بات آپ سے یہ کی تھی کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے اذان ہوتے ہیں، ان کو ان چیزوں سے نہیں ڈرایا جا سکتا. وہ غور کرتے ہیں، وہ ہر چیز کو کرٹیکلی انالائز کرتے ہیں. مثلا اجماع کی آپ نے بات کی، ایک پورا کا پورا سورس ہے ہمارے دین میں. آپ کبھی بھی اصول کی کتاب کھولیں تو کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید ہے، اس کے بعد اللہ کی سنت ہے، پھر کیا ہے؟ اجماع ہے، اور پھر قیاس ہے. یہ سورسز ہیں. اب اگر کوئی چیز سورس بن رہی ہے تو آپ کو سب سے پہلے دیکھنا ہوگا نا کہ یہ سورس پیغمبر نے بیان کرنا ہے، کہ دین کا تنہا ماخذ تو وہ ہے، اس نے کہاں بیان کیا. تو آپ میرے سامنے پڑھیں گے 2 حدیثیں کہ لن تجتمع امتی علی ضلالہ اور علیکم بالجماعہ، اور ایک پڑھیں گے سورہ نساء کی آیت ومن یشاقق اللہ ورسولہ والی. اب ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ کریں گے کہ جو کچھ آپ نے دیا ہے اس کی اصل بنائے استدلال کیا ہے. اجماع پہ تو 1000 سال گزر گئے، لیکن بنائے استدلال کیا ہے، چین آف آرگومنٹ میں سرشتہ کیا ہے، اس کو ایویلیویٹ کریں گے. اور جب اس کی ایویلیویشن ہوگی تو سورہ نساء میں جائیں گے تو سیاق میں منافقین کا ذکر آ جائے گا، اجماع زیر بحث ہی نہیں ہے. اچھا، دوسری جگہ پہ جائیں گے تو جس میں حدیث بیان کی جا رہی ہے وہاں پر سرے سے دین کے معاملات میں فہم کا ذکر نہیں ہے، وہاں تو نظم اجتماعی کی اطاعت الجماعت کے باب میں ہو رہی ہے تو ہوگی نہیں. پھر آپ مجھے آ کر ایک کہانی سنائیں گے. آپ کو پتہ ہے اتنے بڑے عالم تھے، غامدی صاحب سے 1000 گنا زیادہ عربی جانتے تھے امام شافعی علیہ رحمہ، اور انہوں نے 25 دفعہ قرآن مجید پڑھا، پھر جا کر اجماع کی دلیل اس سے نکالی. وہ کہاں لکھا ہوا ہے بھائی؟ یہ خود امام شافعی کے بارے میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ ان کی کتاب ہے رسالہ، اجماع پر گفتگو کی ہے، وہاں کوئی اس طرح کی بات ذکر نہیں، یہ آیت تک ذکر نہیں کی وہاں پر انہوں نے. تو یہ سب چیزیں ہمارے پیراڈائم کے اندر اصل میں عقیدت نہیں چلتی، ہمارے پیراڈائم کے اندر ہسٹری نہیں چلتی. ہمارے پیراڈائم کے اندر ایک چیز چلتی ہے، اس کا نام ہے استدلال، آرگومنٹ، دلیل، میرٹ. اس پر آپ بات کریں گے تو یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.